हालेलुया। सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। इस वक्त हम भजन सहायता से जो दाऊद की लिखी हुई किताब है उससे थोड़ा सा 2-4 आयतें हम सीखेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे और उसके बाद कुछ और वचन थोड़ा सा लेंगे और उससे हम अपने आप को मजबूत करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन हमें बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। भजन सहायता पेज नंबर 676 35 से लेके यानी 35 अध्याय उसकी 1 से लेके 10 तक। इसमें हम वैसे तो देखें तो सारे जो वचन हैं सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सही हैं, मजबूत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम 2-4 वचनों को हम बहुत ध्यानपूर्वक यानी ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। इसमें 8वीं आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा, आज का दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, अच्छे वचन जो भी तूने दिए हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए तुझसे विनती करते हैं, इसको समझने की, सोचने की, पिता इसके ऊपर मनन करने की तू हमें अकल और बुद्धि दे, हमारे दिलों को, दिमागों को खोल, ताकि पिता परमेश्वर हमारी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाले। पिता परमेश्वर, जितने लोग भी इसको सुनते हैं पिता परमेश्वर अपनी दया करुणा में बनाए रहा, ताकि पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को सुनता है वो अपने हृदय को बदलकर, अपने दिमाग को बदलकर, अपने दिल को बदलकर, अपने स्वभाव को बदलकर दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे बुरे समय में हम एक दूसरे के पिता सहायक हो सके। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी है 8वीं आयत में, भजन सहायता 35 उसकी 8वीं आयत में, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसें और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें। हम इस समय देख रहे हैं कि दुनिया में पाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पाप भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के भी डरवीय हैं, परमेश्वर के डर भय में मानने वाले हैं, परमेश्वर में जीने वाले हैं, इसलिए दुनिया अभी सुरक्षित है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है, परमेश्वर ही के ऊपर हम उसका फैसला छोड़ते हैं, क्योंकि वचन ही में लिखा है, बदला लेने वाले तुम नहीं, बदला लेने वाला मैं हूँ। परमेश्वर ही बदला लेता है। हम तो यही कहते हैं जो होता है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला वो भी अच्छा होगा, और जो भी कुछ होगा वो सभी अच्छा होगा। हम नहीं कह सकते कुछ भी, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो हो रहा है दूसरों के लिए हो रहा है उसके लिए परमेश्वर उनको क्षमा कर, दूसरों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन वचन में ये लिखा है कि जो भी अगर किसी के लिए बुराई करता है वो आप ही उसके जाल में फंस जाता है। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई करनी है, दूसरे के लिए भला सोचना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। अगर दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हमने भी अगर कोई गलत काम किए होंगे तो हमारे वो क्षमा होंगे, वो भी हमारे पाप क्षमा होंगे। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा, दूसरा अगर गलत भी करता है तो हम उस गलतियों को ना देखते हुए हम परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगे। हालेलुया। इसमें लिखा है 10वीं आयत में लिखा है, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर उन लोगों की भी रक्षा कर सकता है जो दीन हैं, नर्म हैं, दरिद्र हैं, बिल्कुल यानी गरीब हैं, बिल्कुल ये ऐसे हैं जिनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। जिसका कोई भी नहीं होता उसकी परमेश्वर रक्षा करता है। इसलिए हम ज़्यादा इंसानों के ऊपर भरोसा करने से ज़्यादा अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और अपनी जो जिम्मेदारी है
अपने जो कोशिश है उसमें कभी पीछे ना हो। अगर हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ देगा। अगर हम किसी चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी बात को इग्नोर करेगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हम कोशिश करें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बाकी परमेश्वर का काम अपने आप शुरू होता है जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं। हालेलुया। इसमें अगर हम पहली आयत में भी देखेंगे बहुत अच्छा है। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। और वचन में ये भी लिखा है कि बदला लेने वाले तुम नहीं, बदला लेने वाला मैं हूँ। तो हमें अपना युद्ध, अपना काम परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर इस बीमारी से, इस महामारी से परमेश्वर आज़ाद कर दे, इस बीमारी से आज़ाद कर दे। अगर किसी ने भी कोई ऐसे काम किए हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर, अपने आस पड़ोसियों को क्षमा करें, अपने परिवार को क्षमा करें, अपने मिलने जुलने वालों को क्षमा करें, हर एक को हम क्षमा करें, माफ़ करें। अगर हम माफ़ करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। जैसे हमने कल वचन में पढ़ा था कि हम अगर दूसरों को माफ़ करेंगे, अपने पड़ोसियों को माफ़ करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं बल्कि अच्छाई के लिए सोचना जरूरी है। दूसरी आयत में लिखा है, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। पहले लोग जो पुराने ज़माने में ढाल और भाला लेकर इंसान खड़ा होता था, इंसान मदद करता था। लेकिन परमेश्वर का जो ढाल है, जो भाला है, वो ऐसा है कि किसी को दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन इंसान अपनी भाषा में, चाहे उसको ढाल बोल लो, चाहे बंदूक बोल लो, पिस्तौल बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन हमारा जो वार है, चाहे तलवार से हो, चाहे ढाल से हो, चाहे किसी चीज़ से बचाव क्यों ना हो, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते अगर परमेश्वर की मार हो तो। परमेश्वर जो करता है वो उसकी कोई भी रोक नहीं है, और रोक है तो सिर्फ प्रार्थना। हम अगर टीवी में भी देखें तब भी हमारे जो मुख्य अधिकारी हैं वो यही बोलते हैं कि प्रार्थना करो। प्रार्थना, प्रार्थना एक शब्द, ऐसा शब्द है जो हर एक जन जानता है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के सामने समर्पण होना होता है। परमेश्वर के सामने, कोई भी समुदाय हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें ताकि परमेश्वर हमारे दिल को, दिल की बातों को, चाहे हम किसी भी दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे दिल की भाषा को जान लेगा। उसको किसी भाषा का ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ना शुरू कर। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध? हम ये ध्यान रखें, हम जीवित जागती मूर्ति हैं, जीवते जागते परमेश्वर के स्वरूप हैं। हमें ये ध्यान करना होगा कि हम परमेश्वर में पूरी तरह सिद्ध हों, परमेश्वर में पूरी तरह सिद्ध हों, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करे। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो परमेश्वर ही की शक्ति हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की शक्ति काम करती है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। इसलिए हम अपने अंदर जीवती जागती मूर्ति जो है, जिस जान है हमारे अंदर, हम परमेश्वर के डर भय में रहकर हम अगर काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा। किसी फोटो या मूर्ति, उसके ज़रिए, वो तो हमारा जैसा भी विश्वास है अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन जो खास जो चीज़ है अपने मन को, अगर मंदिर में हम जाते हैं तो हम चप्पल उतार के जाते हैं, अपने पैरों को धो के, नहा धो के जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को, अपने हृदय को भी, अपने दिमाग को भी पूरी तरह साफ करके मंदिर में जाएं और परमेश्वर के आगे समर्पण करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाकी जो है अपने रीति रिवाज है, जिस तरीके से भी जो रीति रिवाज करता है वो रीति रिवाज है, लेकिन हकीकत यह है कि परमेश्वर के हम जीवती जागती यानी शरीर हैं,
परमेश्वर के बनाए हुए शरीर हैं, हम इसको पहले शुद्ध करें, सही करें, और उस मंदिर में जो भी हमारे रीति रिवाज के मुताबिक है उसके मुताबिक हम 2 लोग 3 लोग मिलकर अगर प्रार्थना करें अपने अपने घर में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तो हमें अपने ऊपर खास ध्यान देना है, क्योंकि इस समय तो जाना भी मुश्किल हो रहा है, कोई भी धार्मिक स्थल हो जाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम अपने घर पे परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करें, परमेश्वर इन बंधनों से छुड़ा ले। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हम अपने हृदय से, हम टूटे हुए अपने हृदय से, जैसे योएल नबी की किताब में लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने हृदय को फाड़ कर तुम मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने कपड़े नहीं, बल्कि अपने हृदय को फाड़ कर मेरे पास आओ। इसलिए हम पूरी तरह दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें इन दिनों में। दूसरा हिस्सा पढ़ो। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर, ये लिखा देखो, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। और 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, तुम मेरे मंदिर हो। उस आयत को फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं जरा। 1 कुरिन्थियों में लिखा 3:16, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? दूसरी आयत 17 आयत में पढ़ना, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसलिए हमारा संतुलन जो है परमेश्वर के हाथ में है। हम इस जीवते जागते मंदिर को परमेश्वर के सामने समर्पण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी गलतियों का पश्चाताप करें, अपने परिवार के लिए भी पश्चाताप करें, अपने आस पड़ोसियों के लिए पश्चाताप करें, अपने दिल को नर्म करें, दीन करें, और परमेश्वर के आगे दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि हम जीवते जागते परमेश्वर हैं, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है। पढ़ो आगे। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। हम इंतज़ार देखते हैं कौन मदद करता है। जब हम कई जगह फंस जाते हैं, बहुत कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कोई मदद करने वाला आसपास नहीं होता है, लेकिन एक अचानक कोई भी इंसान जिसको मैं जानता भी नहीं, मेरा जीवन भी परमेश्वर ने बदला है, जिसको मैं कभी जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा मेरे जीवन को बदला है। जीवन को बदलना एक बहुत बड़ी बात होती है। परमेश्वर उनको आशीष दे जो भी किसी के जीवन को बदलता है, जो सभ्यता में लाता है, जो दीनता में लाता है, क्योंकि हम दीनता के अलावा हम कुछ नहीं संसार में कर सकते। क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो संसार का है वो परमेश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन रिमोट कंट्रोल उस परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आगे पढ़ो। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वो मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। हमें उनका परमेश्वर का होना जरूरी है, परमेश्वर के लोग होना जरूरी है, परमेश्वर के डर भय में होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के डर भय में होकर अपने जीवन को जिएंगे तभी परमेश्वर को मान सकेंगे। अगर परमेश्वर को नहीं मानेंगे तो हम उसके परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को रखना है, उसे समर्पण करना है। हाँ, आगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके बीच में से निकलो। कोई धर्म का नाम नहीं लिया है, किसी ऐसे समुदाय का नाम नहीं लिया है। जो कई लोग बोलते हैं ये ईसाई धर्म अलग धर्म है, विदेशी धर्म है, कोई ऐसा धर्म है, कोई स्पेशल धर्म है। किस बाइबल के अंदर कोई ऐसे अलग धर्म का नाम नहीं लिया है। अपने सिर्फ मन का परिवर्तन है, वो भी इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इतना हमें समय नहीं होता जो कि हम हर चीज़ को एक ही बार में बताएं, लेकिन इतना है कि हम इतना बता सकते हैं फिलहाल कि परमेश्वर के हम लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के डर में मानते हैं और परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हाँ, आगे। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। कोई भी अशुद्ध चीज है, शुद्ध अशुद्ध, हम अगर वचन में पढ़ते हैं तो शुद्ध अशुद्ध सब कुछ इसमें लिखा हुआ है।
परमेश्वर ने सब कुछ बताया हुआ अपने वचन के अनुसार कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंसान से पूछेंगे तो वो भटका देगा, वो कहेगा ये सही है, वो कहेगा ये सही है। इंसान भटक जाता है और भटकने के कारण वो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है, काफ़ी दूर हो जाता है। इसलिए हमें मनुष्य से कम, इंसान से कम परमेश्वर के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय की बात को जांचता रहे। हमारे हृदय में वो कैमरा जो हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, वो परमेश्वर के पास भी कैमरा लगा हुआ है जो देखता रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं। आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। कितनी अच्छी बात लिखी है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी समुदाय से हों, किसी भी देश से हों, लेकिन अगर हम एक गहराई से अगर सोचें तो शुरू में कोई ना कोई इंसान ही होगा। अगर हम कई ऐसे जो पुरानी दूसरी किताबें उनमें भी हम देखेंगे, तब भी हमें बाइबल के बारे में जानकारी मिलेगी कि आदम ही पहले था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, और बाइबल में तो साफ लफ्ज़ों में लिखा ही हुआ है। और जब वो एक ही कोई था, एक ही से आगे सृष्टि बनती गई, बढ़ती गई, और उत्पत्ति की किताब में सारा कुछ लिखा हुआ भी है। इसलिए हमें ये जानना होगा, पहचानना होगा कि परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। हम रिश्ते में कुछ भी हों, जब हमारा ये शरीर ख़त्म हो जाता, मिट्टी में मिल जाता, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं, बाद में सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। इसलिए जब तक हमारा ये जीवन है, तब तक हम परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अपने जुबान से कोई गलत बात ना निकलने दें। हाँ, आगे पढ़ो। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यही परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का, उस सच्चे परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर सभी को जिसने बनाया है, उसी सच्चे परमेश्वर का वचन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने ये मौका दिया हम तेरी आराधना कर सके, तेरा धन्यवाद कर सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन तेरी दया करुणा हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर। हम जीवित हैं और तेरी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इस महिमा के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परिवार सहित पिता परमेश्वर तूने अपनी सुरक्षा में रखा, हम इसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया पिता परमेश्वर। हम अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने ऑनर के लिए पिता परमेश्वर, अपने चर्च के लिए पिता परमेश्वर, अपने चर्च के अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, अपने तमाम लोगों के लिए तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों को इतनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरे डर और भय में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। किसी से पिता परमेश्वर झगड़े नहीं, किसी से पिता अलग होना नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर पिता परमेश्वर एकता होकर प्रार्थना करने वाले हो सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही एक सच्चा परमेश्वर, तुझी ने हमें बनाया पिता, तूने ही हमें बनाया पिता परमेश्वर। हमें रिश्ते में जब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही ने हमें बनाया, तू ही सृष्टि करता है पिता परमेश्वर। अगर हम में से किसी ने भी कोई ऐसी भूल चूक, कोई गलती की है, तो उसे क्षमा कर पिता परमेश्वर, उसे माफ कर, हमें इस लायक बना, ताकि हम आखिरी सांसों तक, जब तक ये तेरा दिया हो जीवन, हम तेरी महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। और जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस दुख के संकट में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनको शांति दे, अपनी दया करुणा दे पिता परमेश्वर। उनको इस लायक बना, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरे डर और भय में रहकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि इस समय बहुत से लोग दुखी हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने गवर्नमेंट को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मुख्य अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खासतौर से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनको अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पूरे देश का संतुलन सही प्रकार से संभालने में कामयाब हो सके। अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आखिरी सांसों तक, जब तक ये जीवन है पिता परमेश्वर, हम तेरा ही धन्यवाद करने में, तेरी महिमा करने में ये जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं।
मांगते यीशु के नाम से। आमीन। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की रफ़ाक़त तब से लेकर अब तक, जब तक मसीह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ जाता, हम सभी के साथ में होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।